हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.2 के सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जो इस बर्तन में सीसी की कुछ गोलियों जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर के द्वारा इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक बर्तन जो है हमारा क्या शंकु के आकार का है और जो कि उल्टा रखा हुआ, ऊपरी सिरा जो है खुला हुआ है। तो हम सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं जिसका ऊपरी सिरा ऊपर की ओर होगा और वो खुला हुआ रहेगा। ये हमारा एक पात्र हो गया। ये जो है हमारा एक पात्र हुआ, इसका ऊपरी भाग जो है मेरा खुला हुआ है। ये शंकुआकार एक बर्तन है। इसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, ये क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर है। ये है 5 सेंटीमीटर। जबकि इसकी जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई जो लिया जा रहा है यहां से यहां तक जो है वो आपका क्या है 8 सेंटीमीटर है। ये जो पूरा हाइट हो गया वो 8 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या किया जा रहा है, कुछ शीशे की कुछ गोली को डाला जा रहा है। तो गोली मतलब कुछ गोलाकार शीशा का गोली को डाला जा रहा है। तो मान लेते इस प्रकार का कुछ गोलाकार शीशे की गोली को डाल दिया गया। ये संख्या हमें मालूम नहीं है। और जिसकी जो त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या जो है ये आपका है 0.5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही इसमें गोली डालें, पूरा पानी ऊपर तक इस शंकुआकार बर्तन में भरा हुआ था। तो जब भरा हुआ है तो जैसे ही पानी डालेंगे तो इसमें क्या होगा, ये पानी क्या होगा, थोड़ा बहेगा और ये सरफेस पर आकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जितना हम शीशा का गोली डालते हैं, जो डाला गया इसमें, इसका इस पूरे शंकुआकार बर्तन के पानी का 1/4 भाग जो है पानी जो हो जाता है यहाँ बह जाता है। तो हमें बताना है कि इसमें शंकुआकार बर्तन में कितने शीशे की गोलियों को क्या किया गया है, डाला गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर दो चीज है, शंकु और एक है गोले। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। क्योंकि शंकु जो हमारा एक बड़ा पात्र दिख रहा है, इसलिए हम बड़े रेडियस से इसे, यानी बड़ा आर, कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो माना शंकु की जो त्रिज्या है, जो कैपिटल आर है, वो आपका कितने के बराबर है, वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई जिसे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा कितने के बराबर है, वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। जबकि गोले की जो त्रिज्या है, गोले जो शीशा का जो गोली है, तो गोले की त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या इसे हम छोटा आर मानते हैं, वो कितने के बराबर है, 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें इस गोली की संख्या ज्ञात करना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे इजी तरीका ये होगा, तो गोली की संख्या निकालने के लिए हम लिखेंगे गोली की संख्या निकालने के लिए हम लिख सकते हैं, ये जो शंकु का जो आयतन है, जितना इसमें पानी भरा, उसका आयतन का 1/4 भाग जो पानी वो हमारा वेस्ट हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम। जितना शंकु का आयतन था, जितना हम यहाँ पानी जितना वेस्ट हुआ, इसी का आयतन इस गोले के, शीशे के गोले के आयतन के बराबर होगा। इसलिए सबसे पहले हमको इसी पानी का आयतन निकालना होगा। तो इस पानी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 इंटू इस शंकु का आयतन लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा, एक गोली का जो आयतन होगा उससे इस पूरे पानी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ एक गोले का आयतन यानी वॉल्यूम। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु की जो त्रिज्या मान है कैपिटल और ऊंचाई मान है एच, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच,
डिवाइडेड बाय एक गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब हम इसे और सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, और इस पाई आर स्क्वायर इससे इंटू करने पर ये आ जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 4 3 जा क्या आ जाएगा 12। इसको हमको किससे डिवाइड करना है 4 पाई आर क्यू बाई 3 से, तो डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा इंटू, और ये पूरा मटेरियल इनवर्स हो जाएगा यानी पलट जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 3/4 पाई आर क्यू। तो ये पाई पाई क्या हो जाएगा हमारा कैंसल, 3 से 12 कितने बार में कैंसिल होगा ये 4 बार में। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 4 4 जा क्या हो जाएगा हमारा 4 4 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 आर क्यू। अब सभी का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो आर का जो वैल्यू था हमारा क्या था पता है 5, एच का वैल्यू था 8, और छोटे गोले के जो त्रिज्या था वो क्या था 0.5 सेंटी। तो हम यहाँ रखेंगे आर के प्लेस में 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, एच के प्लेस में हम लोग क्या रख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू आर का जो गोले की जो त्रिज्या थी वो क्या था 0.5, तो आर का क्यू है तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 0.5 को 3 टाइम्स लिखेंगे। पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, फिर पॉइंट हटाएंगे तो इसके पहले फिर हम 10 दे सकते हैं, और फिर पॉइंट हटाया जाएगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। 5 से 10 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 5 इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, दोनों से 1 बार में कैंसिल हो गया। 8 से 16 2 बार में कैंसिल होगा, जबकि 2 से 2 1 बार में कैंसिल होगा। अब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100। इस प्रकार ये 100 शीशे की जो गोली है वो इसमें डाला जाएगा। ये क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। अब चाहे तो इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, और पाई का जो वैल्यू लेना है हमें 3.14 यूज करना है। तो इसे बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे एक फिगर ड्रॉ करेंगे, जिसमें कहा गया है जो स्तंभ यानी पोल है वो 2 प्रकार के बेलन से बना है। तो पहला बेलन जो है वो आपका इस प्रकार से है, जिसका जो माप है आपका इसमें पहले जो बेलन की जो ऊंचाई है वो आपका है 220 सेंटीमीटर, जबकि इसका आधार का जो व्यास इस बेलन के आधार का जो व्यास है वो आपका है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक हमारा क्या है एक छोटा बेलन अध्यारोपित है, एक अन्य बेलन, तो इसके ऊपर हम लोग एक अन्य बेलन को इस प्रकार से अध्यारोपित कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा बेलन हुआ जिसकी त्रिज्या जो है ये त्रिज्या जो है ये क्या है 8 सेंटीमीटर है, जबकि इसका ऊंचाई जो है यहां से यहां तक क्या है आपका 60 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना इस स्तंभ अर्थात इस पोल का क्या द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बेलन है, तो हम लोग मान लेते हैं बड़े बेलन के एक बड़ा बेलन है एक क्या है छोटा बेलन है। तो बड़े बेलन के लिए मान लेते हैं इसकी त्रिज्या को बड़ा आर यानी कैपिटल आर माना जाए, तो त्रिज्या आर जो होगा क्योंकि इसका व्यास 24 दिया गया तो रेडियस क्या होगा इस 24 का हाफ होगा, तो यानी 24 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 24 जो आएगा 12 बार में कैंसिल होगा, इसलिए ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। जबकि इसका ऊंचाई जो है हाइट जो है वो क्या है 220 सेंटीमीटर। क्योंकि ये बड़ा बेलन था इसलिए इसके हाइट को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लिखेंगे छोटे बेलन के लिए, छोटे बेलन के लिए जो हमारा जो रेडियस है वो
क्या है, छोटा r से रिप्रेजेंट करते वो कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, जबकि इसका जो हाइट है वो हमारा क्या है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस स्तंभ का क्या निकालेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो स्तंभ का जो आयतन होगा, स्तंभ का आयतन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का जो आयतन होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बड़े बेलन का त्रिज्या बड़ा आर कैपिटल आर और हाइट क्या माने थे कैपिटल एच, तो पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। उसी प्रकार छोटे बेलन का आयतन के लिए लिखेंगे पाई स्मॉल आर आर स्क्वायर एच। ये दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है पाई, तो हम लोग पाई कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। अब हम सभी के वैल्यू को पुट करते हैं, तो पाई के प्लेस में हमें क्या रखना था 3.14, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3.14 इंटू आर के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू एच के प्लेस में क्या रखेंगे 220 प्लस आर छोटे आर के प्लेस में क्या रखेंगे 8 का स्क्वायर इंटू छोटा एच के प्लेस में क्या रखेंगे 60। ये आ जाएगा 3.14, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 144 को अगर 220 से इंटू किया जाए तो ये आपका आएगा 31680, ये 31,680 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 64, 64 को अगर हम 60 से इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 3840। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने पर हमारा आएगा 35,520, और जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा जो स्तंभ था उसका क्या निकला आयतन निकला। चूंकि यहाँ पर दिया हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यू का जो लोहे के आयतन का जो द्रव्यमान है वो क्या है 8 ग्राम है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इतने सेंटीमीटर क्यू का द्रव्यमान क्या होगा। इसलिए स्तंभ का जो द्रव्यमान होगा, स्तंभ का द्रव्यमान, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यू का जो द्रव्यमान था हमारा 8 ग्राम था, इसलिए पूरे सेंटीमीटर जो हमारा आयतन है उसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11532.8 इंटू हम क्या लिखेंगे 8, जिससे मल्टीप्लाई करने पर इसका जो वैल्यू आएगा 892262.4 ग्राम। ठीक है, अब चूंकि ये ग्राम में है चूंकि, तो इसे हम लोग क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 892262.4 को 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पे चूंकि 3 जीरो है तो इस पॉइंट को हमें 3 अंक के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 892 पॉइंट, चूंकि 1 2 3 तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो ये आ जाएगा 892.2624 केजी, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 892.26 केजी लगभग। आप चाहे तो इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।